तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तया ततं विश्वमनंत रूप वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो सर्व। हे भगवान गोविंद, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवान श्री हरि की कृपा से भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य सम्मिलित होते हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनकी कृपा का प्रसाद तभी ग्रहण होता है, तभी प्राप्त होता है जब हम उनकी वाणी को सुनकर और उसका यथावत आचरण करते हैं। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री भगवान की जो गोविंद की वाणी है उस पर चर्चा नित्य सुनते हैं। ऐसी चर्चा तो अनेक देवगणों को भी उपलब्ध नहीं है। उसकी नित्य चर्चा होती है, उसमें अनित्यता नहीं है। उसकी चर्चा नित्य होती है, उस चर्चा में अनित्यता नहीं आ रही है और ये चर्चा निरंतर आबाद गति चल रही है। तो इसकी ये जो कहा जाए उसकी कृपा का प्रसाद है। क्या कहा जाए? उसकी कृपा का प्रसाद जो है वो निरंतर वितरित हो रहा है। जैसे श्री भगवान के विग्रह के पूजा उपासना के उपरांत जो प्रसाद मिलता है उसमें एक विशेष संतुष्टि होती है और विशेष संतुष्टि होने पर हम उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसको अपने आंतरिक भाव में उतारते हैं। तो ये भगवत रूपी जो गीता रूपी जो प्रसाद है वह सभी भक्तों को नित्य निरंतर वितरित होता है। तो ऐसी भगवान श्री गोविंद की साक्षात कृपा है और उनकी उपस्थिति भी नित्य रहती है। यहाँ पर वे प्रकट हैं, पधारे हुए हैं और हम उनकी कृपा के प्रसाद पर्यंत ही इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य लोक में रह सकते हैं, ऐसा भी निश्चय है। उनकी कृपा के बिना उनके प्रसाद पर्यंत न रहने, जब हम वो न चाहें, इससे कहते हैं कि प्रसाद पर्यंत हम रहें। जैसे कोई अधिकारी होता है तो अपने उच्चाधिकारी के प्रसाद पर्यंत रहता है तो वो तो समस्त जगत के स्वामी हैं और समस्त जगत के स्वामी होने के साथ भी ही हम इसी कारण उनकी प्रसाद पर्यंता से यहाँ पर रहते हैं। तो आज का जो सत्र है वह भगवान श्री गोविंद को विशेष रूप से समर्पित है और कल के सत्र में जहाँ पर हमने विराम दिया था उसी सत्र को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो 14वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश था, कल की चर्चा को वहीं पर विराम दिया गया था। तो आज 14वें श्लोक
का जो उत्तरार्ध अंश है उस पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि उसकी व्याख्या करें। श्री भगवान ने कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। इस पर कल की चर्चा हुई। आज की चर्चा जो है आसक्तम सर्वभृत चाइव निर्गुणम गुण भोक्ते चा। वो उसमें आसक्ति नहीं है, उस परमात्मा में कोई आसक्ति नहीं है, और आसक्ति न होने के बावजूद भी वह सबका भरण पोषण करता है। एक बात। दूसरी बात निर्गुणम गुण भोक्ते, यानी निर्गुण होकर के भी वह गुणों का भोगने वाला है। दूसरी बात तो ये दोनों जो विशेष गुण हैं वह उस परब्रह्म में है, आसक्ति नहीं है, लेकिन वह सबका धारण पोषण करता है। अब हम अपनी ओर दृष्टि डालें, मनुष्य के स्वभाव पे दृष्टि डालें और ये देखें कि हम लोगों का जो भरण पोषण करते हैं, लोगों के भोजन, उनके रहने, उनके स्वस्थ होने, उनकी शिक्षा आदि की जो व्यवस्था करते हैं हम, तो किसकी व्यवस्था करते हैं? किन लोगों के भोजन, किन लोगों के रहने, किन लोगों के स्वास्थ्य, किन लोगों की स्वच्छ शिक्षा, किन लोगों के वस्त्र, किन लोगों की व्यवस्था करते हैं। ऐसे कहते हैं हमने समस्त परिवार को या एक बड़े समाज को भोजन दिया, रहने की व्यवस्था की, तो उन लोगों से हमें भी कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है। या तो ममत्व प्राप्त होता है, मोह है उनसे, या उनसे कुछ सुख मिलता है, या प्रत्युपकार की भावना है। बिना सुख और प्रत्युपकार की भावना और लगाव, ममत्व, आसक्ति के बिना हम न तो किसी व्यक्ति को भोजन देते हैं, न किसी को रहने की व्यवस्था करते हैं, और न किसी की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और न ही हम किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। उसमें एक आसक्ति होती है हमारी कि अमुक व्यक्ति से हमारी निश्चित सीमा है। प्रत्येक मनुष्य की एक निश्चित सीमा है कि वह अपने परिवार में या समाज के प्रति जो समर्पण का उसका भाव होता है, तो समर्पण के भाव के पीछे कारण क्या है, इस विषय पर हम विचार करें कि समर्पण हमारा जहाँ पर भी है, सभी लोग विचार करें इस पर, और जहाँ तक हमारा विचार जा रहा हो वहाँ पर सभी लोग ये बात देखें कि जो हमारा जो समर्पण हो रहा है वह किस कारण हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। हम किसी व्यक्ति की यदि सहायता कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कोई क्या भाव है, इस बात पर गहनता से विचार करें और समाज में इसका परीक्षण भी करें, इसका अनुसंधान अन्वेषण करें कि जो लोग इस संसार में रह रहे हैं और वे दूसरे लोगों की सेवा सहायता कर रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो जब आप कारण की खोज करेंगे तो उसके पीछे कारण अवश्य होगा। किसी भी संसार में जो कुछ हम कार्य करते हैं उसके पीछे कारण अवश्य होता है।
बिना कारण के कार्य नहीं होता। जैसे हम कोई भी किसी की सहायता करें और उसके पीछे कोई कारण न हो, तो ये सहायता जो है उत्कृष्ट कोटि कही जाती है। इसमें कोई भी कारण नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे, एक सहायता वह होती है जिसमें हम दूसरे से भी अपनी सहायता के बदले कुछ चाहते हैं और उसका भी हित हो और अपना भी हित हो, इस भाव से कार्य करते हैं कि मतलब उसकी सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा जो सहायता करने का जो कारण है, मन में भाव है, वह क्या है, उसमें कोई स्वार्थ पड़ता तो नहीं। यदि स्वार्थ पड़ता है तो वह आसक्ति है, जिसको श्री भगवान कहते हैं, वह वहाँ पे आसक्ति है। उसका जो परिणाम है वह आसक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। यदि हम सहायता करने के पीछे सुख लेने का भाव है, ऐश्वर्य का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, किसी पद की लालसा है, तो समाज की सेवा या परिवार की सेवा जो होती है वह लगभग इन्हीं कारणों को लेकर होती है, बिना कारण के नहीं होती। जैसे आजकल एक विशेष कार्य चल रहा है, हम लोगों की सहायता करते हैं तो उसका विज्ञापन बहुत करते हैं। जैसे हमने किसी को आटा दिया, किसी को भोजन दिया, तो भोजन देते हुए चित्र खिंचवाते हैं, चित्र लेते हैं और उसको फिर प्रसारित करते हैं। जिन माध्यमों से हम उसको प्रसारित कर पाते हैं वो करते हैं। जैसे हमने गाय की सेवा की, हमने लोगों को भोजन करवाया, हमने यज्ञादि कर्म किए, या हमने लोगों को कुछ वस्त्र बांटे, या हमने दीनहीनों की कुछ सेवा की, किसी को कुछ धन दिया, किसी को भोजन सामग्री दी, तो उसका हम विज्ञापन करते हैं, उसके उचित लेकर के और उसको उस स्थान पर प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोग हमारे बारे में ये जाने कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ये समाज की सेवा नहीं, आसक्ति है। श्री भगवान कहते हैं आसक्ति है ये। जैसे कुछ लोगों को ये देखा गया कि रात के अंधकार में निकले और अपने सर्दियों में अपने वाहन में कंबल भर लिए, रात के अंधकार में निकले और मार्ग में जो गरीब लोग हैं वहाँ लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो उनको कंबल बांटते हुए चले गए। रात के अंधकार में न तो कोई फोटो खींचने वाला यंत्र है, न कोई विज्ञापन करने वाला है, न ही कोई ये जान रहा है कि हमने अमुक व्यक्तियों को, गरीबों को कंबल सर्दी में बांटे। तो ये जान भी नहीं हो रहा है। हम चुपचाप निकले और गरीबों की सहायता के लिए हमने उनको कंबल बांट दिए। तो वहाँ पर केवल सहायता का भाव है, अभाव जिस व्यक्ति को आवश्यकता थी उस व्यक्ति को हमने वस्त्र दिया और उसको कोई जान न पावे, ये भावना हमारे मन में रही।
इस भावना से काम हुआ। तो ये जो असक्तम पद प्रयोग हुआ है, असक्तम, ये है असक्तम पद जो है वह उन पे पूरी तरह से लागू होता है, बैठता है उनके ऊपर असक्तम। हमने कहीं पर किसी आश्रम में या किसी जहाँ पर गरीब रहते हैं वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर दी और ये कहा कि ये ना कोई जान पावे कि कहाँ से भोजन दिया गया। लोगों ने ग्रहण किया तो उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हमें लोग जाने कि हम कुछ दान कर रहे हैं गरीबों के लिए। तो ये असक्तम पद उन लोगों के लिए, ना तो वहाँ पर कोई सुख का भाव था, सुख लेने का भाव था, और ना वहाँ पर किसी विज्ञापन की आवश्यकता से ऐश्वर्य प्रतिष्ठा का भाव था, और ना वहाँ पर समाज सेवी होने के पद का भाव था वहाँ पे। तो ये जो असक्तम पद प्रयुक्त हुआ है, श्री भगवान ने कहा है, ये उन महान भावों के लिए प्रयुक्त होता है। और वैसा ही जो गुण है वह परमात्मा का है। जैसे समुद्र की गहराइयों में असंख्य जीव रहते हैं, असंख्य जीव समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, वैसे ही पर्वतों पर असंख्य जीव रहते हैं जहाँ पर न भोजन है न पानी है, कुछ नहीं है। और उसी प्रकार घने जंगलों में भी असंख्य पशु रहते हैं। उसी प्रकार पहाड़ों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर उस भीषण सर्दी में भी असंख्य जीव रहते हैं। और इस पृथ्वी पर भी असंख्य नाना प्रकार के जीव रहते हैं, मनुष्य भी रहता है। तो ये सब जितने भी जीव हैं, चाहे समुद्र में हों, चाहे पृथ्वी पर हों, चाहे वन में हों, चाहे ऊंचे पहाड़ पर हों, कहीं भी हों, तो उन सब के भरण पोषण की व्यवस्था का जो दायित्व है वह उस परब्रह्म का है, जिसके लिए कहा जाता है अनादिमत है, न सत है न असत है। अब देखिए, वह एक सत्ता है जो प्रकट तो नहीं होती, प्रकट नहीं है, लेकिन उसमें किसी से कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वह प्रकट ही नहीं है। और किसी से पृथ्वी प्रकार का कोई भाव भी नहीं है, क्योंकि वो प्रकट नहीं है। और किसी के प्रति कोई ममत्व भी नहीं है, क्योंकि वह आकार विहीन सत्ता है। ऐसा होने पर भी वह इस समग्र विश्व को पालता है, उसका पोषण करता है, उसकी स्थिति बनाता है। जो आप ये असंख्य वनस्पतियां देख रहे हैं संसार में, इन वनस्पतियों को उत्पन्न करने का कारण क्या है? असंख्य वनस्पतियां हमारे भोजन के रूप में, भोजन के लाभ के रूप में और स्वास्थ्य के लाभ के रूप में उस परमात्मा के द्वारा ही निर्मित की गई हैं। उनका जो उद्भव है, उनका जो उपार्जन हुआ यहाँ पर, उनका जो प्रकटीकरण हुआ है, वह असंख्य वनस्पतियों का प्रकटीकरण उस परमात्मा ने मानव जाति के लिए और समग्र जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए कर दिया। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, और वहाँ पर असंख्य प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। असंख्य प्रकार की वनस्पतियों को प्रकट करना और उनके उपभोग की कला से परिचित कराना,
जैसे कोई वस्तु हमारे पास है तो उसको हम कैसे उपभोग करें, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो वह प्रक्रिया भी वेदों के रूप में प्रकट हुई। जैसे आयुर्वेद प्रकट कर दिया, तो आयुर्वेद में ये बताया गया किस वनस्पति को हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे, उससे हमें किस प्रकार का लाभ होगा और उसके अनुपान की मात्रा क्या होगी। तो दो बातें यहाँ पे आगे प्रकट हो गई, एक तो वनस्पतियों का प्रकटीकरण और दूसरा उनके उपभोग की प्रक्रिया, नियम, वह भी सब उस अनादि ब्रह्म के द्वारा प्रकट किए गए। तो ये जो समस्त प्रकटीकरण है, इसके पीछे का जो कारण है, उसमें कोई लाभ लेने वाली बात नहीं है। वहाँ पर कोई लाभ लेने वाली बात नहीं है। ये है उस परमात्मा के मन में ये बात नहीं है कि ऐसा करने से हमें कोई लाभ मिलेगा या हमारी कोई पूजा उपासना करेगा। वह अकारण ही समस्त प्राणी मात्र का भरण पोषण करता है, उसमें कोई ममत्व का या कोई उसके पीछे कारण नहीं है। और इसी को आसक्ति विहीनता कहते हैं। आसक्तम एव सर्वभृत, सबका पालन पोषण तो करता है लेकिन वह आसक्तम है, आसक्ति उसमें नहीं है, आसक्ति विहीनता है। और जहाँ पर पालन पोषण करने में आसक्ति होती है तो वहाँ पर परमात्मा के गुणों की में बाधा उत्पन्न हो जाती है। परमात्मा का गुण नहीं रहता फिर वहाँ पर मानवीय गुण आ जाता है। मानवीय गुण क्या है कि हम सहायता करने में उस सहायता करने वाले व्यक्ति से कुछ लाभ चाहते हैं। बिना लाभ के हम कोई किसी की सहायता नहीं करते। ये भाव जब आ जाता है तो ये भाव ही आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। वहाँ पर आसक्ति है, वहाँ पर सहायता के भाव के साथ आसक्ति रूपी जो अवगुण है वह जुड़ा हुआ है। यही तो मनुष्य में आज के कमी है कि वह बिना आप स्वयं के लाभ की दृष्टि के बिना कोई कार्य नहीं करता। जब किसी विषय में विचार करता है तो वह उसमें पहले अपने लाभ को दृष्टिगत करता है। उसमें उसकी दृष्टि ये होती है कि हम कोई कार्य किसी की सहायता अगर करें तो उसमें हमें कितना अधिक लाभ मिल सकता है। ये विकृति है एक प्रकार की जो आज के मानव समाज में आ गई है कि हम किसी की सहायता करने के पहले हम उसमें लाभ कितना अधिकतम लाभ मुझे मिलेगा इस तथ्य पर दृष्टि पहुंच गई। और ये दृष्टि पहुंचने पर हम जो श्री भगवान का जो गुण है असक्तम एव सर्वभृत, वह प्रभावित हो गया, उसका विखंडन हुआ, उसका अतिक्रमण हो गया। तो जो सर्वभृत गुण है कि वह बिना किसी लाभ के ही लोगों की सहायता करता है। तो वर्तमान समय में अगर बिना किसी लाभ के आप किसी की सहायता करने लगेंगे तो आपको लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त और पागल कहेंगे कि बिना किसी लाभ के ही वो सहायता करता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गुण है। जो मनुष्य, जो भी महानुभाव विशिष्ट लोग बिना किसी लाभ के अन्य की सहायता करते हैं वे परमात्मा के असक्तम सर्वभृत गुण से लाभान्वित होते हैं, परमात्मा के समकक्ष पहुंच जाते हैं। इसको आप दृष्टि रखें कि जो ये भाव रखकर सहायता करते हैं कि हमें इसके परिणाम में कुछ नहीं चाहिए,
तो इसके परिणाम में हमें कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसा भाव जो प्रकट होता है, जो ये भाव जो प्रकट हो जाए और उसके किसी की सहायता के बदले कुछ चाहने की इच्छा न हो, तो समझना चाहिए कि हम परमात्मा के समकक्ष खड़े, वो महानुभाव परमात्मा के समकक्ष खड़ा हो गया है। क्योंकि परमात्मा तो आसक्तम एवं सर्वभृत है। जो इसका जो 14वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग में जो प्रथम तथ्य है, जिसमें आसक्तम सर्वभृत्यु कहा है, वह सबका भरण पोषण तो करता है, लेकिन उसमें कोई प्रत्युपकार की भावना नहीं है। वो इतनी बड़ी सृष्टि को, इतनी बड़ी पृथ्वी को प्रकट कर दिया उसने, अनंत मनुष्यों को प्रकट कर दिया, अनंत जीवों को प्रकट कर दिया, और उन जीवों के भरण पोषण के साधन उत्पन्न कर दिए, उसकी प्रक्रिया का ज्ञान बता दिया, सब कुछ बताया। और बताने के बाद में उसने ये कभी विचार में उसके बात नहीं आई कि इन जीवों की हम व्यवस्था तो कर रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ होगा, ये विचार नहीं आया। तो ये विचार न आने के कारण ही वह आसक्तम एवं सर्वभृत से कहा जाता है कि वो भरण पोषण तो करता है, स्थिति बनाए रखता है। हमको अगर भोजन न मिले, मनुष्य को या किसी प्राणी को, जीव को भोजन न मिले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, कुछ दिनों बाद हो जाएगी। तो हमारी मृत्यु न हो, इसके लिए उसने बहुत बड़ी व्यवस्था की, विशाल व्यवस्था की। जहाँ तक हमारा विचार और कल्पना शक्ति नहीं जा रही है, वहाँ तक उसने व्यवस्था की, और वह उसमें आसक्ति विहीन रहा, आसक्त नहीं हुआ। उसने उसमें कोई बदले की